नादरीन, आर्मी चीफ की जो तकरीर वाला मामला है ना, वो थम नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है कि आर्मी चीफ को प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने और उन्हें कहा जाए कि आप तकरीर करें, क्योंकि फ़न तकरीर में वो बिल्कुल मुतासर कुन नहीं है। आर्मी चीफ बातचीत करने में, तकरीर करने में, जब तक वो नई बात कर रहे थे, मंजर पे मौजूद नहीं थे, सामने मौजूद नहीं थे, तो तब तक उनकी ये खामी का किसी को पता नहीं था। लेकिन वो जैसे ही बात करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर बात करने की वो कैपेसिटी नहीं है। जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, जो तासुरात से, बात करने से, बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं, कुछ लोगों से मैंने बात की, फिर मैंने 2-4 और सहाफ़ी हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा जी इंतहाई मायूस कुन बॉडी लैंग्वेज है आर्मी चीफ की, और इसमें कुछ ऐसा लगता है कि प्रेशर भी है। यानी वो एक मसनूईपन नज़र आता है कि एकदम वो ऊपर ले जाते हैं पिच को, एकदम नीचे ले आते हैं। उनकी आंखों की हरकत, उनके ज़बान से होने वाले अल्फाज की अदायगी के साथ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने तकरीर करनी है तो वो प्रैक्टिस करें। अगर उन्होंने तकरीर करनी है तो वो उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ये इमेज फिर आर्मी की तरफ से जाता है ना पूरी दुनिया में। ये ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल वर्कर हो तो मैं कहूँ ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, जो मर्जी करी जाए। कई लोग अच्छी तकरीर करते हैं, कई बुरी करते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, उनको पॉलिटिकली फ़ायदा या नुकसान हो जाता है उसका। लेकिन आर्मी चीफ की तकरीर और उनकी उसमें बॉडी लैंग्वेज वो बड़ी मायूस कुन है, बड़ी वो पथेटिक। एक शख्स ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि जी इमरान साहब ये पथेटिक है। मैंने कहा जी क्यों? मुझे, अब मैं नाम उनका नहीं ले सकता, बेचारे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा इमरान साहब इनकी बॉडी लैंग्वेज में ना चीज़ें एक दूसरे के साथ आपस में मैच नहीं हो रही। यानी हाथों की हरकत कुछ और कर रही है, आंखें कुछ और कर रही हैं, ज़बान से जो अल्फाज की अदायगी है उसमें उतार चढ़ाव जो है वो नेचुरल नहीं है, और जो अल्फाज की अदायगी है वो भी नेचुरल नहीं है, और सामने से जो क्राउड का रिएक्शन है वो भी नेचुरल नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि तय करके चीज़ें की गई हैं, लेकिन अच्छी तरह से इसको एक्ट नहीं किया जा सका अनफॉर्चुनेटली।